लगाया। बुमराह के 5वें ओवर में रहाणे ने एक और कलात्मक चौका जरूर जड़ा, लेकिन बुमराह ने अपनी सटीक यॉर्कर और रफ्तार से बल्लेबाजों को थोड़ा शांत करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि असली सफलता छठे ओवर में मिली, जब गोल्डन आर्म कहे जाने वाले शार्दुल ठाकुर ने अपनी जादुई धीमी गेंद का जाल बुना। फिन एलन शार्दुल की उस गति के झांसे में आ गए और गेंद हवा में टांग दी, जिसे तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन पर बड़ी ही सहजता से लपककर मुंबई को पहली और सबसे बड़ी राहत दिलाई। एलन के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा आईपीएल 2026 के सबसे महंगे और दिग्गज खिलाड़ी कैमरून ग्रीन ने। पारी के 7वें ओवर में अनुभवी मयंक मार्कंडे के खिलाफ रहाणे और ग्रीन ने मिलकर मुंबई के स्पिन विभाग की धज्जियां उड़ानी शुरू की। इन दोनों ने मिलकर उस ओवर में 16 रन कूटे, जिसमें रहाणे का एक सीधा छक्का और ग्रीन का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया गया एक डरावना और भीम का एक छक्का शामिल था। इसी ओवर में एक नाटकीय मोड़ भी आया, जब रहाणे के खिलाफ एक जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। मुंबई ने बिना देर किए रिव्यू डीआरएस लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, जिसके कारण मुंबई ने अपना एक महत्वपूर्ण रिव्यू गंवा दिया। लेकिन 8वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर अपनी पालघर एक्सप्रेस वाली चतुराई दिखाई। उन्होंने दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी ग्रीन 18 रन को अपनी एक और घातक धीमी शॉर्ट पिच गेंद पर फंसाया। शेरफेन रदरफोर्ड ने डीप पॉइंट पर चीते जैसी फुर्ती से आगे की ओर डाइव लगाकर एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज कैच पकड़ा, जिसने केकेआर को दूसरा झटका दिया। ग्रीन के पवेलियन लौटने के बाद युवा सनसनी अंकुरिश रघुवंशी क्रीज पर आए। 9वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने वापसी की कोशिश की, लेकिन अजिंक्य रहाणे आज किसी और ही दुनिया के बल्लेबाज लग रहे थे। उन्होंने बोल्ट की एक तेज गेंद पर बड़ी ही नजाकत के साथ 2 रन दौड़कर मात्र कुछ ही गेंदों के भीतर अपना शानदार और रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी ओर युवा रघुवंशी ने भी अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए बोल्ट को एक कलात्मक और कॉपी बुक कवर ड्राइव जड़कर अपना खाता खोला। 10वें ओवर में गजनफर के दोबारा आक्रमण पर आते ही रहाणे ने एक बार फिर अपना रौद्र और आक्रामक रूप दिखाया। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक हिमालयी और भीम का छक्का जड़कर न केवल अपना स्कोर बढ़ाया, बल्कि केकेआर के कुल योग को भी रॉकेट की रफ्तार से 120 के पार पहुंचा दिया। वानखेड़े की लाल मिट्टी आज रहाणे के क्लास की गवाह बन रही थी और मुंबई के गेंदबाज इस प्रलय को रोकने के लिए बेबस नजर आ रहे थे। वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर पारी के 12 ओवरों की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 136 रनों के एक बेहद मजबूत, विशालकाय और चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था। मैदान के चारों तरफ केकेआर के प्रशंसकों का शोर गूंज रहा था, क्योंकि उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे आज किसी और ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। रहाणे मात्र 37 गेंदों पर 66 रनों की एक ऐसी राजसी, कलात्मक और साथ ही साथ विस्फोटक पारी खेल रहे थे, जिसने टी20 क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी थी। उनकी इस पारी में अब तक 3 जादुई चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल हो चुके थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इनमें से हर शॉट क्रिकेट की कॉपी बुक शैली का हिस्सा लग रहा था। दूसरे छोर पर युवा सनसनी अंकुरिश रघुवंशी भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभा रहे थे और अपनी निडर बल्लेबाजी से